आपको समझ नहीं आता क्या? आप बड़े इंडिसिप्लिन हो। फ़ोन नीचे रखा कर। ये अंकल वाली फीलिंग दे रहा है। क्या मतलब कैमरा ऑन कर लिया आपने? कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, देखना। क्या कैमरा ऑन है? नहीं नहीं लगा बोलना भाई तो ले ले बेच दिए। पहले ही कह दिया नहीं कुछ करने के लिए। यूट्यूब पे पब्लिश कर देंगे। चुप चलना है। ग्रे फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक के बारे में कुछ आइडिया? ग्रे फैब्रिक क्या होता है? स्टार्टिंग फैब्रिक होता है। स्टार्टिंग बेसिक फैब्रिक, जो ग्रे फैब्रिक होता है जिसको हम खादी का कपड़ा कहते हैं ना, खादी, वो कपड़ा होता है ग्रे फैब्रिक। तो ग्रे फैब्रिक हमारे यहाँ आता है, हम उसको RFD करते हैं, रेडी फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाई करते हैं, प्रिंट करते हैं, फिनिश करते हैं एंड डिस्पैच करते हैं। द टोटल प्रोसेस इज रिलेटेड टू डाइंग एंड प्रिंटिंग। क्लियर है? Yes. ग्रे फैब्रिक आता कहाँ से है? वीविंग से आता है। हमको कपड़ा वीव होता है, स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, ग्रे फैब्रिक बनता है। ग्रे फैब्रिक हमारे यहाँ आता है, उसको डाई प्रिंट करते हैं, डिस्पैच करते हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रे फैब्रिक। ठीक है? दिस इज ग्रे एरिया। जितना भी ग्रे फैब्रिक आता है हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसको चेक करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, लोड बनाते हैं और फिर फैक्ट्री के लिए आगे देते हैं। ठीक है? अब लाइक 17 तारीख को एक कपड़ा आया राजनीक एक्सपोर्ट से, विस्कोस क्रेप है, ये उसका लोड नंबर है, ये उसकी क्वांटिटी है। ठीक है? वो यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद ग्रे के बाद सबसे पहला प्रोसेस हमारा फैब्रिक चेकिंग। फैब्रिक इंस्पेक्शन एरिया। ग्रे फैब्रिक जो हमें रिसीव हुआ है उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। ठीक है? तो उसकी स्पेसिफिक रिपोर्ट बनती है हमारे यहाँ। ये ग्रे फैब्रिक है, लाइक आप देख सकते हो, फैब्रिक क्वालिटी, रोल मीटर, एक्चुअल मीटर कितने हैं और उसकी विड्थ कितनी है, और उसमें डिफेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं ग्रे में। होल, कोई होल वगैरह तो नहीं है। सेकंड, आपका कोई वीविंग का पट्टा तो नहीं है, वीविंग की कोई लाइन आ रही है, कोई पट्टा आ रहा है। ठीक है? वीविंग का कोई फर्दर डिफेक्ट तो नहीं है, कोई मिसिंग डेंट है या मिसिंग धागा है कुछ, वाटर स्पॉट, कोई पानी का दागी है। ठीक है? किट्टी, जैसे ब्लैक सी ना किट्टी होती है, क्या होती है किट्टी, सुनी है आपने कभी? कि जब हम धागा बनाते हैं रो कॉटन से, ठीक है, रो कॉटन के अंदर ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ आगे जाके धागे के अंदर किट्टी बनती हैं, तो वो फॉल्ट आगे फॉल्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड किट्टी। ठीक है? और रगड़, कोई कपड़ा रगड़ खा के मतलब घिसा हुआ तो नहीं है, इस टाइप का कोई रगड़ तो नहीं है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स जो आपके ग्रे फैब्रिक में आ सकते हैं।
और जो हमें फर्दर प्रोसेसिंग से पहले चेक करने हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोसेस हो, बाद में कपड़ा जो है कुछ भी खराबी उसमें आती है तो उसके लिए ग्रे फैब्रिक जिम्मेदार हो, हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो, ठीक है। जो ग्रे फैब्रिक हमें दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर कोई फैब्रिक का डिफेक्ट है, दे हैव टू बी गेट बैक द फैब्रिक एंड चेंज द सेम। यस। कपड़ा वापस आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है। Yes. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपकी फैब्रिक ग्रे की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, ठीक है। ये सारी उसकी रिपोर्ट है। उसके बाद ये ग्रे चेकिंग मशीन है, बस कोई स्पेसिफिक मशीन का नाम नहीं है, ग्रे चेकिंग मशीन। ये फ़ोन कर रहा है आपका विजय। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी विजय, क्या हाल चाल है? बस ठीक, आप बताइए। और कल ये आपकी कोई मिलने वाले आज हमारी फैक्ट्री विजिट करने आए थे, इन्होंने आपके बारे में जिक्र किया, मैंने कहा आपसे बात ही करा दो। ये G3 एच फाउंडेशन से आए हैं तिवारी जी। चलो, और सब बढ़िया? चलो ठीक है, मैं करता हूँ। तो द फर्स्ट स्टेप मैंने आपको दिखाया क्वालिटी चेक पैरामीटर एंड द स्टेप सेकंड स्टेप इज ओपनिंग ऑफ रोल्स। यस। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस। अभी क्या हो रहा है, हमारा जो रोल फॉर्म में हमारा कपड़ा आता है उसको हम ओपन करके एज पर द रिक्वायरमेंट, लाइक मेरी कोई मशीन है उसको मुझे 4000 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है, उसका जो साइज़ है 4000 मीटर कपड़े के लिए एक्सेप्टेबल है, तो उसको मैं 500 मीटर के 8 रोल स्टिच करके एक लोड बनाता हूँ ताकि वो मशीन पे प्रॉपर वेट उसको लोड कर पाऊँ, Yes. ठीक है। तो दिस इज द ग्रे ओपनिंग मशीन, ग्रे फैब्रिक को ओपन करना और उसके लोड बनाना, ठीक है। दैट शुड बी रिलेटेड टू द ग्रे फैब्रिक। ये ओपन करके यहाँ लोड बन रहे हैं, आप देख रहे हो ये लोड बने पड़े हैं। Yes. और ये मशीनों पे कपड़ा नीचे जाएगा, उसकी प्री ट्रीटमेंट होगी, फिर डाइंग होगी, फिनिशिंग जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे कपड़ा आगे बढ़ेगा। क्लियर है? कोई सवाल? कपड़ा प्रोडक्शन में जब चलता है, ठीक है, तो उसका क्या नाम पता है, किसका है, क्या बनना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी मशीन पे चलेगा, तो उसके साथ एक कार्ड चलता है, दैट इज कॉल्ड जॉब कार्ड। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जॉब कार्ड जो है वो मैंडेटरी है किसी भी चीज़ को चलाने का, ठीक है। द ब्लू ग्रीन वन इज रिलेटेड टू डाइंग, रेड वन इज रिलेटेड टू प्रिंटिंग। मीन्स अगर ये कार्ड होगा तो वो सॉलिड डाइंग की स्टेज तक जाएगा, ये वाला कार्ड होगा तो वो प्रिंटिंग की स्टेज तक जाएगा एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दैट कि पार्टी नेम क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या शेड चाहिए उसको, कटिंग की लगी रहेगी इस पर, ठीक है। लोड नंबर, PO नंबर, प्रोसेस, इवन प्रोसेस आर मेंशन कि सबसे पहला प्रोसेस सिंजिंग होगा, डीसाइजिंग होगा, CPR होगा, प्रेशराइजेशन, फिगर पे जाएगा, कौन सी मशीन पे जाएगा, एवरीथिंग इज मेंशन। कलर की रेसिपी क्या रहेगी, कलर कितना जाएगा, केमिकल की क्या रेसिपी रहेगी, सब कुछ मेंशन है, कितना पानी है, सब कुछ, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी पूरी पोथी है कपड़े की, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जो भी व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य फैब्रिक के ऊपर करेगा वो इस पर मेंशन करेगा, ठीक है। सिंजिंग में गया तो सिंजिंग का इंचार्ज है वो मेंशन करेगा कि मेरे पास कितना कपड़ा आया, मैंने कितने बजे इसको सिंजिंग किया और कितने बजे इसको छोड़ा अपने डिपार्टमेंट से, ऐसे भी नेक्स्ट होता है, ठीक है। क्लियर है? हेलो बना रहे
भी होता है। जो भी है, जो भी करना है। तो दिस इज आवर लैब एरिया। लैब तो आपने सुना होगा Yes. आई थिंक कि किसी भी कपड़े को डिस्पैच करने से पहले हम बेसिक टेस्टिंग करते हैं उसकी, कि उसमें कुछ कलर ग्रेडिंग तो नहीं है, कोई फिजिकल पैरामीटर मेरे फेल तो नहीं है, या कोई केमिकली इशू तो नहीं है, ठीक है। Yes. तो देयर इज 3 टाइप ऑफ टेस्टिंग: कलर पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर एंड केमिकल टेस्टिंग। Yes. तो जो बेसिक टेस्ट है वो हम लैब में करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि जी कपड़ा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। लाइक मेरा कपड़ा धुलाई में चल रहा है तो उसमें ब्लीडिंग कितनी आएगी, ठीक है। मेरा कपड़ा CBR पे चल रहा है तो कलर डालने से पहले उसमें क्या टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिनिशिंग में मेरा कपड़ा चल रहा है तो उसकी सॉफ्टनेस का मुझे ध्यान रखना है कि कितना सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर मुझे ध्यान चल रहे हैं, जब कपड़ा डाइंग मशीन पे चलता है कि जी उसके कोई फिजिकल पैरामीटर तो डेविएट नहीं कर रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो दिस इज द बेसिक टेस्टिंग जो स्टेज टू स्टेज हम अपनी लैब में करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग से रिलेटेड एनी क्वेश्चन यू हैव? चलो बर्निंग बिहेवियर के यहाँ चेक नहीं होता है। बर्निंग बिहेवियर केमिकल रेजिस्टेंस। बर्निंग बिहेवियर अभी हम जो करते हैं, जो वर्क करते हैं, ठीक है। जो वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कलर फास्टनेस पैरामीटर एंड बर्निंग बिहेवियर इज अ फ्लेमेबिलिटी। व्हाट इज द फ्लेमेबिलिटी? फ्लेमेबल रेजिस्टेंस ऑफ अ फैब्रिक। वो सर सॉल्वेंट में कैसे कुछ अलग बिहेव करते हैं ना फैब्रिक, तो वो कैसे चेक करते हैं? सोलवेंट मीन्स समझा नहीं मैं। मतलब केमिकल सॉल्वेंट्स में जो कोई कुछ डिजोल्व हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, सोलवेंट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू केमिकल टेस्टिंग, हाँ। ठीक है। और केमिकल टेस्टिंग में आपके एजोडाइज, डिस्पर्स डाइज, पीएच, फॉर्मेल्डिहाइड, जितने भी केमिकल टेस्ट हैं, ठीक है, दैट शुड बी रिक्वायर्ड हैवी कैपेबिलिटी लैब्स लाइक इंटरटेक, SGS। वो कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है। GCMS, MCM, PS वो मशीनों के नाम है जो आपके केमिकल पैरामीटर टेस्ट करती हैं, ठीक है। उस पर आपको थर्ड पार्टी ले जाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे, Yes. इंटरटेक ले जाएंगे, ठीक है। आइए बेसिक टेस्ट जो है ना, बेसिक जो कपड़े के बेसिक कलर से रिलेटेड टेस्ट है, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो हम टेस्ट यहाँ पे करते हैं। केमिकल रिक्वायरमेंट है। बंद कर दे आदित्य।
आपको क्या वारंटी उसमें क्या है कि बोलना ये लोग पॉलीमर साइंस के बच्चे तो ये उनके लिए बोलना हम और ये कार्ड है जिगर में नीचे फ्लेम जलती थी ना, जिगर में नीचे की से फ्लेम जलती थी। आप देख रहे हो पूरी तरह से स्ट्रेच है कपड़ा, आप पूरा स्ट्रेच है और इसमें कपड़ा पूरी स्ट्रेच है। तो इस कपड़े को अगर मैं उस मशीन में लोड करूँगा तो उसका टेक्सचर खत्म है। उसका जो कलर है वो अब आपने मतलब ड्राइंग के बाद अलग नहीं जाएगा, जैसा रहेगा। नहीं, ये जो मशीन का कलर चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो डोजिंग जाती है, कलर की डोजिंग, आप किसी कपड़े को आप कलर मैच कर रहे हो, ठीक है, ये तो आँख बंद वाला खेल है। आप एक ही बारी में कलर तो नहीं डाल सकते, क्या रिजल्ट आएगा नो वन नो, ठीक है। तो आप पहले रेसिपी निकालोगे लैब से, रेसिपी में वो लिख के देगा कि 100 किलो कपड़े के अंदर आपको 1.5 किलो ब्लैक डालना है, 1 किलो येलो डालना है, 1 किलो रेड डालना है। तो वो जो रेसिपी देगा उसको हम 75% से स्टार्ट करेंगे, 70% से। उसका हम 70% कलर डालेंगे, उस पर हम उसको चलाएँगे, चलाने के बाद उसकी छोटी कटिंग काटेंगे, उसको ड्राई सुखा के उसको मैच करेंगे कि कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। फिर 10%, फिर 10%, जैसे 100% पे मैचिंग आएगी। क्योंकि आजकल जो बायर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये कपड़ा ब्लू है तो ब्लू ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ब्लैक आज के टाइम में, पहले आज से अगर मैं 10-15-20 साल पहले की बात करूँ, ब्लैक कलर होता ना, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। आजकल ब्लैक के 10 कलर है, रेड और ब्लैक, येलो और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी मिलेगा। तो सर इनमें कुछ कपड़े का लेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे रोल बहुत बड़ा है, तो ये पूरा रोल ही यूज करते हैं यहाँ। नहीं, रोल मैंने अभी आपको ग्रे में बताया था ना, Yes, sir. इस मशीन की कैपेसिटी है 3,500 लीटर। तो 3.5 ही चलाएंगे हम, कम क्यों चलाएंगे? Yes, तो sir. हमारा कलर, केमिकल और वाटर की कंजम्पशन सेम है मशीन पे, Yes, sir. तो हम मैक्सिमम कपड़ा चलाएंगे ना, अंडरस्टूड सी बात है। Yes, sir. अब उस मशीन की कैपेसिटी 8,000 मीटर, वो डबल मशीन चल रही है 10,000 मीटर। तो जैसी रिक्वायरमेंट, कोई बंदा कहता है कि जी मुझे 3,000 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उस मशीन पर चलाएंगे। 10 चाहिए तो चलाएंगे, क्रेप चाहिए, जॉर्जेट चाहिए तो आगे जेट मशीन है उस पर चलाएंगे। जैसी रिक्वायरमेंट वैसी मशीन वैसा कपड़ा। इसके बीच और लेंथ के अकॉर्डिंग मशीन रहता है या एक ही मशीन पे चलाते हैं? मैक्सिमम लेंथ जो, मैक्सिमम विड्थ जो है, लेंथ तो आपकी मैंने आपको बताया, Length, लो हाँ, 5 3,000 मीटर 4,000 मीटर एज पर था उसकी कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी।
कि वो कितना लोड मशीन ले सकती है। विड्थ जो है मैक्सिमम मशीनों की विड्थ फिक्स रहती है 63 इंच। 63 इंच से वो श्रिंक होता होता 52 पे आ जाता है। ठीक है, जो ग्रे की विड्थ है, अगर मैं किसी मशीन पे 53 लोड कर रहा हूँ तो एंड प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा वो 52 का मिलेगा। 11 इंच जो है वो श्रिंक होगी, ठीक है। पहली मशीन थी जिगर डाइंग, दूसरी थी सॉफ्ट फ्लो और तीसरी है जेट डाइंग मशीन। 3 टाइप की मशीन है हमारी, ठीक है। तीनों का काम है कपड़े को डाई करना, बट तीनों के अंदर अलग अलग क्वालिटी के कपड़े इस्तेमाल होते हैं। जैसी क्वालिटी वैसी क्लियर है। आपने विस्कोस जॉर्जेट सुना होगा। विस्कोस जॉर्जेट इज अ मैन मेड सेमी फिलामेंट फैब्रिक, ठीक है। उसका सोर्स जो है वो नेचुरल है, बट वो रीजनरेटेड मैन मेड है, सुना है आपने, ठीक है। तो उसको केमिकली ट्रीट करके मतलब विस्कोस को हम विस्कोस जॉर्जेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई मैन मेड फैब्रिक जब हम बनाते हैं तो उसको डाइंग के टाइम पे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, और हाई प्रेशर चाहिए होता है कपड़े को तोड़ने के लिए। कपड़े को जब तोड़ेंगे नहीं वो कलर नहीं उठाएगा, ठीक है, ऊपर कलर ही रहेगा, ठीक है। जब तक कपड़े को आप तोड़ोगे नहीं वो आपकी कलर ऑक्सीडेंसी इसमें आएगी नहीं और वो कलर उठाएगा। तो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए पानी का, तो वो जेट डाइंग मशीन का इस्तेमाल होगा। क्लियर क्लियर, सॉफ्ट फ्लो क्लियर और जेट डाइंग मशीन क्लियर, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्लियर, इंजिन डिसाइडिंग ऑक्सीडाइजेशन CBR, डाइंग बिटवीन टू फिगर, सॉफ्ट फ्लो एंड जेट। इसका जल्दी है मशीन में गर्म पानी रहता है, इसमें रॉक टेक्सचर है। इसमें जो जॉर्जेट सुना आपने, विस्कोस जॉर्जेट, ठीक है, तो ये विस्कोस जॉर्जेट के लिए विस्कोस शैंटून वो रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर है। इसका सर टाइमिंग क्या होता है? ये भी 2-3 दिन लगते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि RFD जो है ना किसी मशीन पे ही होता है, क्योंकि अगर CBR पे करेंगे तो उसका टेक्सचर खत्म हो जाएगा। ये दोनों मशीनें ऐसी हैं, पहले RFD करती हैं उसके बाद डाई करती हैं, ठीक है। वन सिंगल शॉट मशीन प्रोसेस है, इससे CBR का कोई लेना देना नहीं है। और जिगर के लिए जो कपड़ा फीड होता है वो CBR से आता है, ठीक है। हमारा प्रोसेस जो है जिगर पे बच जाता है, क्लियर है। ये स्टेंटर is basically the process, the last process to finalize the fabric. Either it relates to shrinkage, ठीक है, कितनी बीट चाहिए, कितनी shrinkage चाहिए, कितना GSM चाहिए, ठीक है, तो कैसी एंड फिल चाहिए, वो सारे काम स्टेंटर पे होते हैं। कपड़ा यहाँ से उतरा, स्टेंटर पे गया, उसने वहाँ पे मैनुअली उस पर कंप्यूटर पे सेटिंग की कि मुझे इसका जो है इतना बनना चाहिए, मतलब बीट चाहिए, इसकी इतनी फीचर चाहिए एंड में, इतना सोच चाहिए, वहाँ पे केमिकल डाला, सोचना डाला, ठीक है। और अब ये कपड़ा एज पर द रिक्वायरमेंट टेम्पराइजिंग पे जाएगा। टेम्पराइजिंग सुना आपने? टेम्पराइजिंग का प्रोसेस जो कपड़े को मतलब बेटर हैंड फिल देता है, कॉम्पैक्टनेस देता है, कॉम्पैक्टनेस सॉफ्टनेस, ठीक है। कपड़ा गिरता है उसकी हैंड फिल कैसी है, ठीक है। तो ये कैसा था स्टैंडर्ड मुझे कहाँ हो सही के
यस कलर केमिकल्स अच्छा जो बेसिकली यूज होते हैं कपड़े की प्री ट्रीटमेंट के लिए, डाइंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, यस ठीक है। तो जितने भी कलर केमिकल्स हैं दैट आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखे जाते हैं और ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द थर्ड पार्टीज और ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द बायर्स, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल मैं कोई कपड़ा जो है इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इतने कलर केमिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे मेरी नेचर ख़राब हो गई है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को मैं एज अ ब्रांड ज़ारा का ब्रांड लगा के बेच रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years अब जो बायर्स हैं, ज़ारा है, H&M है, गैप है, एडिडास है, जो भी ब्रांड के आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, यस पिछले 5-6 सालों से एक वर्ड जो है मार्केट में आया है सस्टेनेबिलिटी, यस ठीक है, सुना होगा आपने कि हाउ सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड, कि उसको कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कि कपड़ा तो हमने डाई कर दिया, प्रिंट कर दिया, पहन लिया, वी आर लुकिंग वेरी ग्रेट, यस लेकिन इस कपड़े को पहनने से पहले हमने नेचर को कितना नुकसान किया, दैट डिपेंड्स, ठीक है। Yes. कपड़ा पहना, 10 बार पहना, 5 बार पहना, उठा के फेंक दिया कबाड़े में, ठीक है, गया जहाँ गया कोई नहीं। तो अभी जो बायर्स की रिक्वायरमेंट है, द फैब्रिक शुड बी सस्टेनेबल। यस आपने जो कपड़ा बनाया वो कितना सस्टेनेबल, नेचर को उसके रिवर्स में क्या दिया, नेचर से आपने पानी भी ले लिया, एनर्जी भी ले ली, कोयला भी ले लिया, बिजली भी बना दी, ठीक है, केमिकल भी निकाल दिए और धरती में छोड़ भी दिए, ठीक है, और कपड़ा आप पहन रहे हो, यस नुकसान किसको हुआ, नेचर को, नेचर ठीक है। और आज ये एटमॉस्फेयर क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है, वी हैव ना मोर देन 1000 ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया यस जो आपकी डाइंग प्रिंटिंग करती हैं, ठीक है, लेकिन उनका फ़ायदा कौन उठाता है, अंग्रेज, सीधी बात बोलता हूँ, यस सर ठीक है। दे डोंट हैव एन डाइंग प्रिंटिंग फैब्रिक मिल इन देयर एरिया, उनके पास है ही नहीं, सारा काम बांग्लादेश से, वियतनाम से, Yes. इंडिया से, पाकिस्तान से, जो भी एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ से कराते हैं, कपड़े पहनते हैं और पैक करके वापस भेज देते हैं, फिर इंडिया में भेजते हैं, यही ठीक है। तो उसके लिए जो है नेचर के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब वो ब्रांड स्पेसिफिक हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। अभी वी आर यूजिंग मोर देन 100 कलर केमिकल्स, ठीक है। और अभी एक ब्रांड है मेरा ज़ारा, आपने सुना होगा ज़ारा, यस ठीक है। ज़ारा कहता है कि मेरा कपड़ा जो आप बना रहे हो, तो मेरे लिए आप कपड़ा बना रहे हो, दैट शुड बी 100% सस्टेनेबल, तभी आप बना सकते हो। आप 40 रुपये बेच रहे हो, मैं 50 रुपये लूँगा, ठीक है। उसके लिए आपको जो भी करना है आप करो, मुझे मतलब नहीं, ठीक है। तो अभी कलर केमिकल की जो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी कलर केमिकल की रहती है, दैट इज़ ZDSC जीरो डिस्चार्ज हैजार्ड केमिकल, कि एंड तक जब केमिकल डिस्चार्ज होगा सीवर लाइन तक, तो उसमें कोई भी हैजार्ड केमिकल्स नहीं होने चाहिए। सीवर में भी अगर आप छोड़ रहे हो ना पानी को, यस तो वो भी हैजार्ड नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो अभी जो कलर केमिकल हैं दैट शुड बी ZDSC लेवल 3 कलर केमिकल, यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है, यहीं से खड़ा खड़े मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, आगे ज्वाइन करोगे तो चीज़ें आएंगी, ठीक है, और आएंगी तो फिर ये कहेंगे कि हमने क्या सीखा, इसलिए कभी कुछ बताया है। तो बेसिक पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। Yes. This is the first part of sustainability. Yes. The second part of sustainability is called energy. एनर्जी यस एनर्जी के लिए आपने क्या किया, ठीक है, बिजली तो फूक दी इतनी दुनिया भर की, यस ठीक है, 1000 किलोवाट का मीटर लगवा लिया, बिजली फूकते जा रहे हैं, पर बिजली बनती किससे है, कोयले से। कोई नहीं 80% बिजली इंडिया में कोयले से बनती है, Yes. ठीक है, एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्बन, यस कि कार्बन फुटप्रिंट आपके कहाँ जा रहे हैं, कितना कार्बन आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है, क्लाइमेट में जा रहे हैं। तो Yes. वो आपको रिटर्न आता है, जब दिवाली मनाते हो ना, तो प्रकृति आपको रिटर्न देती है कि Yes. सुनो जो आपने छोड़ा अब उसको सहन करो, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस जो आता है मेरा एनर्जी से, एनर्जी के अंदर हमने क्या किया है, फ्रॉम लास्ट 3 years कोल को, सरकार भी इसमें मतलब काफ़ी हेल्प कर रही है, हमें Yes. अप्रिशिएट कर रही है चीज़ों को। जितनी भी आपकी दिल्ली NCR में इंडस्ट्री है, इवन धीरे धीरे इंडिया में भी, उसमें कोल बैन कर दिया, यस ठीक, आप कोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको चलाना है चलाओ, नहीं चलाना मत चलाओ। सब्स्टिट्यूट, बात आती है सब्स्टिट्यूट की, Yes. ठीक है। तो उसमें सब्स्टिट्यूट आया है हमारे पास, हम ब्रिकेट्स चलाते हैं,
जो धान की भूसी नहीं होती, Yes, sir. धान की, गेहूँ की, जो खेतों में जमा होती थी, Yes. उसको कट करके आजकल ब्रिकेट्स, Yes, कंप्रेस sir. करके ब्रिकेट्स बनाई जाती है। यस यस दूसरा ऑप्शन हमें गवर्नमेंट ने दिया है काजू के छिलके। यस जो काजू खाते हैं ना, उसके उसके सेल्स छिलके पहले डिस्पोज ऑफ होते थे, यस लेकिन धीरे धीरे उसको जब रिसर्च हुआ तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाली गई, इससे कितनी कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है। तो जितना भी हमारा एनर्जी बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज काजू के छिलके और ब्रिकेट्स, दो ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आती है एज़ कम्पेयर टू कोल, ठीक है, yes. और एनर्जी भी जो है हमें अप टू द मार्क मिलती है। तीसरी चीज़ आती है मेरी कि जी जो एनर्जी हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं बिजली, उसके लिए क्या कर रहे हो। वी हैव अ टारगेट फ्रॉम वन बायर, हमारे को एक टारगेट मिला है सन 2030 तक हमें इस फैक्ट्री को 50% सोलर पे करना है। जितनी एनर्जी अगर मैं पर डे 20,000 यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 2030 तक मुझे 10,000 यूनिट सोलर से बनानी है। कैसे भी करो बनाओ, ठीक है। तो धीरे धीरे हम छत के ऊपर पूरा सोलर प्लांट लगा रहे हैं, यस ये इस कोने से लेके और इस कोने तक पूरी छत पे सोलर प्लांट है, ठीक है। तो अभी हमारी जो कैपेसिटी है कंपनी की वो 1000 किलोवाट की है रिक्वायरमेंट। यस तो धीरे धीरे करके कंपनी ने 270 किलोवाट का सोलर इंस्टॉल कर दिया है। अभी 900 किलोवाट बाकी है, यस 800 किलोवाट, ठीक है। और जाके मिला तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्पेस मिलेगा, जैसे जैसे कंपनी का बजट बनेगा, कंपनी उस पर काम कर रही है यस एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट आती है द बेसिक नीड विच इज़ कॉल्ड वाटर, यस ठीक है। वाटर क्या है? पानी। फरीदाबाद में लोगों के घर एक एक हफ्ते में पानी आता है, पता है आपको? एक हफ्ते में हर कॉलोनी वहाँ पे सेक्टर 22 जितनी भी बहुत बड़ा एरिया है दुनिया भर में पानी आता है। आपके आसपास के एरिया में आप खुशकिस्मत हो कि आपके घर डेली आता है। आसपास के एरिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारी जिंदगी में 4 मास में कह रहे हैं हमारे ना 5,000 लीटर का टैंक है, ठीक है। और मेरे यहाँ अब मतलब एक अचंभे की बात है, मेरी यहाँ पे इस फैक्ट्री में हम 8 लाख लीटर पानी पर डे इस्तेमाल करते हैं। 8 लाख लीटर पानी पर डे। ये बना सर ये कंपनी है, ऐसा कंपनी यहीं पर कितना प्लांट है, लेकिन उसके लिए भी नॉर्म्स है, ठीक है। कि आप धरती से पानी निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो, ठीक है, कितना ट्रीट कर रहे हो, बाहर कितना जा रहा है। इवन बायर्स एक एक लीटर का हिसाब लेते हैं। प्लांट दिखा सकते हैं, टीपी प्लांट हाँ दिखा सकते हैं। ज़्यादा लोग तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे और मैं बार बार सुना देख ले काजू का छिलका ओए, काजू का छिलका ओए। नहीं बना पाएंगे ये सब फैक्ट्री, काजू की छिलका है ना। हाँ ये सब फैक्ट्री नहीं बना पाएगा यार। हम देखता है कितना ऑयलनेस है, केवल पानी के लिए इतना सिस्टम है, बताओ। 8 लाख और वो भी क्या फिल्टर वाटर, कपड़ा में दाग नहीं आना चाहिए, ये नहीं। प्लांट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये पूरा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। पूरी फैक्ट्री का जितना भी गंदा पानी डाइंग से, प्रिंटिंग से निकलता है, वो पूरा पहले ट्रीट होता है। उस पानी को मतलब कलर पानी को बिल्कुल क्लियर पानी में तब्दील किया जाता है। उसके बाद उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जाता है और कुछ परसेंट बाहर सीवर में। इसकी भी नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की नॉर्म्स, बायर की नॉर्म्स, हर चीज़ की 10%।
कुछ परसेंट मतलब 60% हम यूज़ करते हैं, 40% बाहर छोड़ते हैं। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट्स की नॉर्म्स हैं कि यू हैव टू चेंज योर प्लांट इन ZLD। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ZLD? जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। कोई भी लिक्विड पानी आपकी कंपनी में डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। सीवर सिस्टम है। सीवर नहीं, रिसाइकल सिस्टम। रिसाइकल सारा जो सारा का सारा पानी रिसाइकिल हुआ, होगा। ETP हुआ, बायो हुआ, फर्स्ट स्टेज RO होगा, फिर सेकंड स्टेज RO होगा, फिर थर्ड स्टेज RO होगा, उसके बाद ME होगा। ME का मतलब ME एक इज़ अ प्रोजेक्ट जो आपके लास्ट जब पानी के अंदर सिर्फ नमक बच जाता है ना, Yes. तो उसको भाप बना के हवा में उड़ा दिया जाता है। तो that is the complete project is called ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, कलर, केमिकल, एनर्जी एंड वाटर। ठीक है, इसका इन सप्लाई तीनों को चेन ले- क्या रहता है? तो यहाँ Means- पानी आता कहाँ से है? धरती से, अब टोटल पानी ग्राउंड वाटर धरती से, हाँ, ग्राउंड। अच्छा, पूरे फरीदाबाद में, चलो मैं बाहर से भी यूज़ करता हूँ, क्या ऑप्शन है बताओ मुझे, कहाँ से आएगा? कोई टैंकर से मंगाऊंगा, वो कहाँ से लाएगा? वो खेतों में से लाएगा। ये खेत है यहाँ पे बार करते जैसे हैं। मतलब कोई ग्राउंड कोई मतलब पाइपलाइन कहीं से, जैसे कहाँ से? कोई नहर से जैसे। नहर देख लो, हाल देख लो यमुना का। नहीं सर, मैं यहाँ का नहीं जानता हूँ, बस मैं जानना बात चाहता कर रहा हूँ। हूँ Yes. कि आज के टाइम में, आज के समय में Yes. जब इंसान पानी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, Yes. ठीक है, और हम लोग इतना पानी कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी सर, ठीक है, तो उसी को लेके जो सरकार है अब नॉर्म्स बना रही है। यस, हाँ, क्राइटेरिया अपना दे रही है। पहले आज से 20 साल पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है, वन ऑफ कहाँ गए सर? मैं इनको पानी की क्राइटेरिया की बात कर रहा था। अभी रिसेंटली एक प्रोफेसर आए थे हमारे यहाँ, 5 दिन पहले,